हमारी आत्मा का मुख्य उद्देश्य इस संसार में आकर अपने आप को जानना और अपने विकारों पर काबू पाना है। इस पे ये विकार कहाँ से पैदा हुए? हमारी अपनी ही गलतियों से, जो कि अनेक जन्मों से हम करते आ रहे हैं। बार बार एक ही तरह की वृत्तियां बन जाती हैं संग दोष के कारण। आत्मा वैसे तो असंग है। आत्मा का जो गुण है वो असंग है। वो किसी के साथ जुड़ता नहीं है। अब आकाश का जो गुण है वो क्या है? आकाश आकाश है। ये जो खालीपन है मेरे आसपास में, ये खाली है। ये इसका यही गुण है कि ये खाली है, ये अनअटैच्ड है। इसका शुद्ध गुण है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है। अब ये आकाश थोड़ी खत्म हो जाएगा। परमात्मा का जो स्वभाव है वो ये खालीपन है, शून्यता है। आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव भी शून्यता है। हमने बिना बात पे उसके अंदर व्यर्थ की चीजें जोड़ रखी हैं। व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ की फालतू चीजें बहुत खड़ी कर रखी हैं। तो वास्तव में ये जो निराकार होना है, एग्जिस्टेंस है, जहां कुछ भी नहीं, वहां शून्यता है, वहां आकाश है। वही उसी को हम कहें कि परमात्मा है। वो चैतन्य है। उसका ये गुण है। तीन गुण कहे जाते हैं: सत, चित और आनंद। सत मतलब सदा था, सदा है, सदा रहेगा। परमानेंट है वही। ये बात वहां परमानेंट है। सत होना, फिर चैतन्य होना। चैतन्य है, बड़ी कमाल का है ये चैतन्य। मतलब ये मृत नहीं है, जाग रहा है। ये आकाश जो है, ये मृत नहीं है। ये आकाश जागृत है। इस आकाश से आप बात कर सकते हैं, परमात्मा से बात कर सकते हैं। इसीलिए वो है। उसके अंदर ताकत है, पावर है, बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। वो सब जानता है, कंट्रोलर है, रूलर है। अगर उन्हीं की भाषा में बात करो तो ऐसा है परमात्मा। सत चित है, चैतन्य है, सदा था, सदा है, और आनंद है, ब्लिसफुल है। इसलिए परमात्मा की याद करो तो सहज ही आंखों से आंसू बहना, दिल में प्यार उमड़ना स्वाभाविक है। आनंद रूप है। अब इसमें परमात्मा की बात कर लो या अपनी आत्मा की बात कर लो, कभी चुपचाप अपने ही चैतन्य स्वरूप में, अपनी ही परम शांति में उतर जाना, जहां कोई विचार ना हो। वहां क्या है? शून्यता, आनंद। और उसके साथ और भी बहुत सारे गुण जो जुड़ जाते हैं। अखंड है, टूटा हुआ नहीं है। ये आकाश को कोई तोड़ा जा सकता है क्या? ये आकाश चारों तरफ व्याप्त है। इसके बीच में हमने एक अपना, मान लो मैंने मकान बना लिया। अब मकान के कारण क्या आकाश कुछ घट गया? अब बताएं, आकाश कुछ घटा? नहीं, आकाश उतना ही था जितना था। आकाश में से कुछ घटाया नहीं जा सकता, कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। परमात्मा को समझना हो ना, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बड़े प्यार से समझना। कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग फिर भी बार बार उस साकार के चक्कर में निराकार को बिल्कुल भूल जाते हैं। यही मेरे गुरु महाराज हैं। ये आकाश कण कण में व्याप्त, पल पल में व्याप्त, हर जगह, एवरी मोमेंट, हर जगह हर पल मौजूद। और परमात्मा कैसा होता है? आप और मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। मौजूद तो आप और मैं भी कण कण में है, लेकिन वो लिमिट कर दी, इस शरीर के कारण बंध गए। इस शरीर से बाहर निकलते हैं, मुक्त है। कौन बांध सकता है? मुझे कोई बांध सकता है? आपको कोई बांध सकता है? न कोई बांधने वाला पैदा हुआ, ना हो सकता है। किसने बांधा है आकाश को? किसने बांधा है आकाश को? किसी की औकात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझना, अनअटैच्ड जब अटैच हो जाता है। अब ये आकाश है, यहां पर इस आकाश के नीचे शुभ कर्म हो रहे हैं या अशुभ हो रहे हैं, आकाश को फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में इसका स्वभाव ऐसा है। पाप हो रहे हैं कि पुण्य हो रहे हैं, आकाश को कोई फर्क पड़ता है? आकाश है न्यूट्रल है, सदा था, सदा है, आनंद में है। कुछ अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी। बुरा वास्तव में कुछ है नहीं। ये तो आज हमें समझ में आ चुका है ना अच्छे से। जो एक समय में बुरा दिखता है हमें, कंटेक्चुअली बुरा दिखता है, लेकिन वास्तव में बुरा कुछ होता नहीं है।
ये अच्छे से समझ लें, वो किसी ना किसी चीज का परिणाम है जो हमारे सामने जब आता है तब हमें उस वक्त बुरा लगता है। ये बात पहले पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? मंगल भवन अमंगलहारी है, सदा मंगल ही होना है यहाँ पर। यहां तक कि मैं संतों की भाषा में बता रहा हूं, केते दूक पूक सदमार, एहवी दात तेरी दातार। कई लोग भूख से मर जाते हैं, दुखों से मर जाते हैं, कई कई तरह की पीड़ा से लोग मर जाते हैं। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ये भी तेरी दात है, ये भी तेरी ब्लेसिंग है, ये भी तेरा प्यार है। आपको लग सकता है कि बात सही है, ये भी दात है। कहते दुख भूख सदमार, कोई लोग दुख से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं लोग, क्या वो भी तेरी दात है? यस, वो भी दात है, क्योंकि उसमें भी उनकी आत्मा का कल्याण ही हो रहा है। जो स्वतः हो रहा है वो कल्याणकारी है। आप और हमें लगता है कि मेरे लिए बुरा है, वो कल्याणकारी है। आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। बस इस चीज को स्वीकार कर लो, इस चीज को स्वीकार कर लेना, पूर्णतः स्वीकार कर लेना। अपने जीवन के दुखों को, जो घटनाएं घट रही हैं, हाँ, उन्हें, मेरे ऊपर जो घटनाएं घटी है, जिन पे मेरा जोश, मेरा आज जोर नहीं है, कुछ घटना होनी है तो होनी है। मैं जो नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं मैं करूं, जरूर करूं। कर्मण्य व अधिकारस्ते, मेरा अधिकार है कर्म करने में। लेकिन कुछ जब कर्म हो जाता है, उसके बाद जो घटना घटती है उस पर मेरा अधिकार नहीं है। यहां तक कि संसार की बड़ी बड़ी घटनाओं पे क्या आपका अधिकार है? लोग व्यर्थ में उनके पीछे परेशान रहते हैं। अब कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी, पॉलिटिकल बातें, ये पार्टी जीतेगी कि वो जीतेगी, या क्रिकेट में फलाना देश जीतेगा कि ढिमका जीतेगा, ये वाला राज्य जीतेगा, आईपीएल ये वो जीते, बस लगे हुए हैं फर्स्ट की डिस्कशन। कोई भी जीतेगा, आपको क्या? क्या आपकी आत्मा का कल्याण हो रहा है? बात क्या हो रही है? समझने की बात है कि क्या मेरी आत्मा से संबंधित मैं सोच पा रहा हूं? अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब ये था तो आकाश रूप, आत्मा था तो आकाश रूप, लेकिन चॉइस में पड़ गया, चॉइस में पड़ गया। इसने मान लिया, इसने एक पार्टी को अपना मान लिया। अब उस पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी होगा ना, इसके दिल को होगा। उस पार्टी को अपना समझ लिया इसने, ये पार्टी अपनी और ये पराई, ये मेरे ओपिनियन से मैच करती है, ये नहीं करती। बेशक हम संसार में हैं, एक हक है हमारा वो देने का, अपना ओपिनियन देने का हक है। हो सकता है कुछ चीजें हमें अच्छी लगे, कोई चीज आपको अच्छी लग सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई चीज। लेकिन अंत में हमारा स्वभाव चॉइसलेस है, ये याद रखना। चॉइस लेकर फंस जाते हैं, चॉइस देकर फंस जाते हैं। क्या सच में आपका अधिकार है हर चीज के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। अब कोई भी पार्टी जीतेगी, आप क्या कर सकते हो बताओ? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? क्या कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? चलो कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी, सो व्हाट, सो व्हाट, वट एवर। जो भी कुछ, किसी भी दो लोगों की बातों में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जीतेगा, कोई पर्टिकुलर पार्टी, कोई पर्टिकुलर टीम, सो आपको क्या? विल इट अफेक्ट यू? नथिंग। मेरा स्वभाव शून्यता है, मैं विराट हूं, मैं विराट हूं। चॉइस लेकर मैं फंस जाता हूं। मैंने चॉइस की नहीं और मैं फंसा नहीं, फंस गया। इस संसार की भी चॉइस करी हमने, मांगा ये परिवार, ये मेरा परिवार है, ये धारणा मैंने धारी। था नहीं मेरा कुछ भी, था नहीं। जैसी आत्मा के ऊपर से ये बंधन टूटता है ना, बिल्कुल वही आ, आकाशवत शून्य हो जाए। अगर ये ऐसा हो जाए तो बल्ले बल्ले, मजा ही आ जाए। सतगुरु यही समझाने तो आते हैं, तुम आकाशवत हो, तुम अलख निरंजन, अलख हो, तुम्हें देखा नहीं जा सकता, तुम वास्तव में निराकार हो, निरंजन हो। अंजन का मतलब होता है दाग लगना, अंजन दाग लगना। कोई 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 अभी आकाश के ऊपर कोई दाग लग सकता है क्या? तुम्हारे ऊपर कोई दाग लगा है, कोई पाप का, कोई पुण्य का, कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या? नहीं पड़ सकता। फिर भी तुम मान लेते हो तो फंस जाते हो। मान गए तो फंस गए। मान लिया कि मैं ये हूं, ये पार्टी मेरी है, अब तकलीफ हो रही है, अब ये तकलीफ हो रही है बिना बात पे। चॉइस है, ये परिवार मेरा है, इसको, इस बेटे को कुछ हो गया तो बहुत, मैं तो बस मर जाऊंगा। किसने बोला है? ये अटैचमेंट किसने क्रिएट करी? आपने। आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। एक एक व्यक्ति को, एक बच्चे को आपने बिल्कुल अपना मान लिया। अच्छा, आपका बेटा जैसा है या आपका बेटी ये जैसी है, अब से 4 घर छोड़ के, 3 घर छोड़ के आप ही के बगल में कोई रहने वाला, क्या उसके बच्चे भी आपको उतने ही प्यारे लगते हैं? अगर ऐसी ही बात है तो
नहीं, चॉइस। जिस चीज के संपर्क में आ जाता है उसे अपना मान लेता है, अटक जाता है, इसकी इसका स्वभाव है। ये है तो अनअटैच्ड, लेकिन अटैच हो जाता है। इसलिए अगर अटैच ही होना है तो उससे अटैच हो जो डिटैच हो जाए, जो बाकी सबसे डिटैच कर दे आपको, अगर यही वाली बात है तो। अब स्त्रियों का स्वभाव होता है, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, स्त्रियों का स्वभाव अटैच होने का थोड़ा सा ज्यादा होता है, पुरुषों का थोड़ा कम, अटैचमेंट उनको थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा ने उनको ऐसा बनाया है। अगर माँ अटैच ना हो बच्चे से तो पालन पोषण कौन करे? अब यहां में और मैं एक भारतीय स्त्री में और एक जापानीज स्त्री में फर्क देखता हूं। जब मैं वहां रहा हूं 5-6 साल, तो अब वहां पर अटैचमेंट बहुत कम है रिलेटिवली, बच्चे के प्रति बहुत कम अटैचमेंट है। अकॉर्डिंगली रिजल्ट क्या निकलता है? 12, 13, 14 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे अपनी ही धुन में मस्त। मैं एक पिता से मिला वहां पर, मेरे मेरे साथ काम करते थे। कुछ 5-6 दिन की छुट्टियां पड़ी तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? कहता कि मैं इस छुट्टियों में मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगा। अच्छा, बेटी से मिलने जाऊंगा? बेटी कितने साल की है? बेटी 10-11 साल की है। कहाँ रहती है? यहाँ से लगभग 3 घंटे के डिस्टेंस पे रहती है, वो हॉस्टल में पढ़ रही है। अच्छा, वो पिछली बार कब मिले थे? लगभग 5 साल बाद। 5 साल पहले 3 घंटे की डिस्टेंस पे बेटी रहती हो, तुम 5 साल पहले मिले थे? अगर इंडिया की बात होती, 3 घंटे के डिस्टेंस पे बेटी हॉस्टल में पढ़ रही हो, 5 साल लगाते आप मिलने में। हो सकता है कि महीने में 5 बार पहुंच जाते आप, हाँ या ना बोलो? यही इंडिया में तो ये हालत है, दिन में 2500 बार फोन होते। 5 साल बाद बेटी से मिलने जा रहे हो, और वो भी 3 घंटे के डिस्टेंस पे बेटी रह रही है, और वो भी 10 साल की बेटी। सोच के देखो, फर्क है ना दोनों की सोच में। यहाँ इंडियन माँ बाप तो मर जाएं, सोच के ही मर जाएं। मेरी बेटी, अरे महीने में 5 चक्कर लगवा लगवा दे। पापा सिर दुख रहा है, पापा चले आ रहे हैं, बच्ची का सिर दुख रहा है। बस अटैचमेंट, गहरी अटैचमेंट। ये कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये जापान, यहां से 8 घंटे के डिस्टेंस पे। बस इतनी सी बात है। फर्क क्या है? हमने बहुत ज्यादा अपनापन बना रखा है, टू मच इन्वॉल्वमेंट कर रखी है, टू मच इन्वॉल्वमेंट करके बहुत फंसे हुए हैं बुरी तरह से। और इसीलिए दुख बहुत ज्यादा है, पीड़ा बहुत ज्यादा है। वो जापान में ऐसे बीज, और ये बीज किसने बोए हैं पता है आपको? हमारे गौतम बुद्ध जी ने। बड़े गहरे हैं। आप बोलोगे ये कैसे? गौतम बुद्ध का जो जो धर्म है, सबसे ज्यादा कहीं से फैलना शुरू हुआ तो वो जापान। वास्तव में, वास्तव में उन्होंने निर्वाण को सही में ढंग से समझा। मैं कहता हूं इतनी ज्यादा अशुद्धता है वहां पर। ठीक है, वो खाने पीने में, वो चीजों में थोड़ा नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज्यादा करते हैं। अगर मैं सिर्फ एक वाली ये वाली बात छोड़ दूं, उनके अंदर अनेक शुभ गुण है, अनेक शुभ गुण। बस बात समझने की, अटैचमेंट हमारी इतनी जरूरत से ज्यादा। मैं सिर्फ एक बात को कंपेयर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, और वो है अटैचमेंट। हद से ज्यादा मेरी 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 मेरी, पॉजिटिव है अपनी चीजों के प्रति। मेरे बेटे को तुमने कुछ कह दिया, मर जाओगे, लुट जाओगे, कुट जाओगे, पिट जाओगे, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मेरे बेटे को तुमने ऐसे सोच कैसे लिया? मेरे बेटे के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, मेरे बेटे के माँ नंबर कम आ गए, हाय हाय। माँ बिल्कुल मरने पर उतारू हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों के लिए इतनी दुखी की पूछो मत। किसने क्रिएट किया ये अटैचमेंट? हमारी कल्चर ने, हमने आप ही क्रिएट किया। डिटैच होना जिसको है वो अपने आप ही सहज डिटैच है, हो जाए, मान ले कि मैं डिटैच, मेरी कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। भाई एक समय के बाद आप कर क्या सकते हो बताओ? क्योंकि मैं देखता हूं ना, मेरे पास जब दिन में जब लोगों की काउंसलिंग होती है, फोन आते हैं, ज्यादातर देखो, मैंने पहले बताया 20 फोन आएंगे ना अगर, उसमें से 15 तो लेडीज होंगी, पहली बात। अच्छा, वो लेडीज भी जब बात करेंगे ना, उनमें से उनमें से अपनी प्रॉब्लम को लेके हो सकता है 2 या 3 लोग बात करें, अपनी प्रॉब्लम को लेके 15 में से 3 लोग होंगे शायद कि मेरे को ये समस्या है, चलो मान लिया। बाकी के जो 12 होंगे किसके बारे में बात करेंगे? अपनों के बारे में। मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे इसको, मेरे उसको ये समस्या है, उसके बारे में बताओ। अपनी समस्या को कोई लेना देना, मतलब वो मैंने बताया सिर्फ 3, हो सकता है किसी को है तो है। ओवरऑल जो रिजल्ट निकला, 20 में से 12 दूसरों के बारे में बात हो रही है। अटैचमेंट बहुत ज्यादा, टू मच। अपने बारे में कोई सोच ही नहीं, दूसरों के बारे में लगे हुए हैं, मरे जा रहे हैं, खपे जा रहे हैं, परेशान है, दुखी है। हाय मैं तो बेटे के गम ने मार दी, हाय मैं तो बेटे के गम ने मार दी। भाई किसके बेटे के गम ने मार दी?
मैं सोच के देखिए किसके गम ने मार दी। आपने क्यों इतना ज्यादा अपने आप को फंसा रखा है? क्या उनके बच्चे नहीं है? मैं फिर जापान का उदाहरण दे रहा हूं, क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनकी बेटी नहीं है? उन्होंने ही पैदा करी है, फिर भी इतनी फर्क कैसे पड़ सकता है? फर्क है। फर्क है अटैचमेंट में। थोड़ा सा समझ को विकसित करने की जरूरत है। आत्मा का स्वभाव अनअटैच्ड है। और जीते जी तो ये हालत है, मरने के बाद कौन सा ये माताएं विदा हो जाती हैं, बैठी रहती हैं। मैंने कितनी माताओं आत्माओं को बैठे हुए देखा है, घर के अंदर बैठी हुई। मेरे बच्चे के ऊपर मैं नजर रख के बैठी हूँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे बिना, हाय हाय। मृत्यु के बाद भी दुख, दुख होता है, पीड़ा होती है उनकी, आप नहीं समझ सकते, आप देख नहीं सकते ना। आप देख पाए तो आपको कितनी पीड़ा हो। हाय हाय, अब तक अब जाओ माता, जाओ, समझाते हैं उनको प्यार से, जाओ, विदा हो जाओ, बहुत हो गया। क्यों दुखी हो रहे हो उसके पीछे? उस बेटे को आपकी परवाह भी नहीं है, लेना देना नहीं है। हाय मेरे बेटा मेरे को फोन नहीं करता। मैं तो क्या, भाड़ में जाए फिर। अगर ऐसा ही है तो जब ना कोई आपका हुआ ना कोई हो सकता, अरे ये शरीर तक आपका नहीं है। ये शरीर एक दिन ऐसी टाटा बाय बाय करके निकल लेगा आपसे। और कौन अपना? सारे शरीर के साथ जुड़े हुए उस बेटे को परवाह नहीं है जिसके पीछे तुम मरी जा रही हो। काहे को इतना ज्यादा फंसे बैठे हो? काहे को फंसे बैठे हो? बस अपना समझ के दुखी हो रहे हो। बेटे के वहां सर दर्द हुआ अमेरिका में बैठ के, यहाँ माँ को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, मतलब उसको, उनको कोई भी प्रॉब्लम आई, यहाँ इनको हार्ट अटैक आने की हो जाता है। बस दिल अटका हुआ है बुरी तरह से। काश हाड़ मांस की देह से किया जो इतना प्यार, करता जो प्रभु राम से तर जाता संसार। सच में यही बात है ना। ये आपको भी कहनी पड़ रही थे तो तुलसीदास जी को उसकी पत्नी ने थी, उनकी पत्नी ने कहा था कि हाड़ मांस की देह के पीछे तू पागल हो रहा है, तर करता जो प्रभु राम से तो तर जाता संसार। उस बात लग गई उनके दिल पे, पर आज पता नहीं आपको कब लगेगी। लग गई दिल पे, तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि बस पूछो मत। बस ऐसी लगी कि उसके बाद तो उन्होंने छोड़ ही दिया सारा कुछ, और कहा कि पत्नी को, तू मेरी गुरु है, धन्यवाद जो तूने जगा दिया। आपको 2500 बार जगाया जा चुका है, समझ में नहीं आती? मरने के बाद समझ में आएगी क्या? अभी भी समझ में नहीं आ रही अनेक आत्माओं को। रोज समझाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, समझा, समझा इनको, इन आत्माओं को। बैठी हैं अभी भी लेके, आए मेरा बच्चा, आए मेरी बेटी, आए मेरी बेटी, बड़ी हो जाएगी, एक ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं अभी शादी देख के जाऊंगी इसकी। अभी बेटी की उम्र 11 साल की है, मां चली गई। चलो जो भी था, किस्मत थी कि जो भी था, 11 साल की उम्र है, शादी देख के जाऊंगी इसकी। शादी भाई जब होगी तब होगी। अब से तो 14 अब से 10 12 15 साल बाद जब भी होगी, चलो। तब तक मृत्यु होने के बाद भी नहीं जा रही है आत्मा। कैन यू बिलीव दैट? क्या हालत होगी? इतने फंसे हैं कि बस पूछो मत। इतने फंसे हैं कि पूछो मत, मृत्यु के बाद भी जाने को तैयार नहीं है, नहीं जाती। दुख, किसने दुखी किया उनको बताओ? आप कोई उनके हालात को देखे और उनसे पूछे किसने दुखी किया? केवल ममता ने। क्या परमात्मा का इसमें कोई दोष है? क्या किसके पति का या पत्नी का या बेटी का दोष है? किसी का दोष नहीं है। किसी का भी कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ और सिर्फ अपना है, समझ का दोष है, अज्ञानता का दोष है। अज्ञान ने बांध रखा है और किसी ने नहीं बांधा। इसलिए थोड़ी ममता के बंधन ढीले करो। ममता के बंधन ढीले करो। बहुत हो गया, बहुत बंधे बैठे हो, बहुत बैठे हो। राइट। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबसे मोह ममता तोड़ लेना। जननी माता, जनक पिता, बंधु, सुत, दारा पति पत्नी, बेटा बेटी, तन, ये तन, धन, भवन, ये मकान, सुहृद जो अपने मित्र हैं वो, परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। सबसे जो ममता रूपी धागे बांध रखे ना, ये तोड़ ले, बटोर ले। और मम पद मन ही बांध ही बरी डोरी। भगवान फरमा रहे हैं कि मेरे चरण कमलों के साथ, मेरे चरण कमलों के साथ बांध दे, नहीं तो ऐसे रुल जाएगा यहां पर। आपको लगता है बच्चे के प्रति आपकी बहुत अटैचमेंट है क्योंकि आपने अपना माना है। बच्ची का अटैचमेंट पता नहीं कहां पर है, मोबाइल के साथ अटैचमेंट है। आपसे कई गुना ज्यादा वो मोबाइल को प्यार करता है, बोलो हाँ या ना? आपसे कई गुना ज्यादा वो अपने दोस्तों के साथ प्यार करता है, बोलो हाँ या ना? आपसे कई गुना ज्यादा उसको क्रिकेट से प्यार हो सकता है, बोलो हाँ या ना? आपने बस अपना मान रखा है, दुखी हो रहे हो, आपकी मर्जी, तथास्तु। परमात्मा ने तो जो आपको करना है वो कर ही देना है। फिर परमात्मा इसमें कहा क्या रोल प्ले कर रहा है? हाय है, मैं तो दुखों ने मार दी।
है मैं तो बेटी के गम ने मार दी, मेरे बेटे के गम ने मार दी, ये सुनने में आती हैं बातें। हाय हाय, किसने मार दी तू? कौन तेरे को मार सकता है तो तू अजर अमर, अकर्ता, अभोक्ता, फिर काहे को दुखी हो रही है? किसने कहा ये? रोज समझाना पड़ता है आपको, तो मैं सामने बैठ के समझा रहा हूं, उनको भी समझाना पड़ता है। मृत्यु होने के बाद भी जा जाके, हे माता जा, जा देख, अभी तक तो लेने आए हैं प्यार से, नहीं तो ऐसी भटक जाएगी, उसके बाद कोई संभालने वाला नहीं होएगा। प्यार से समझाते हैं वहां तो, अभी तक तो समझाते हैं। गुरु महाराज है मेरे, सिर्फ उनके दिल में प्यार है, उन मृत आत्माओं के प्रति भी वो इतनी इतनी करुणा रखते हैं। उनको पता है बच्चे तो हमारे हैं, भटके हुए हैं। फिर समझाते हैं, बार बार मेरे को बोलते हैं समझा इनको, प्यार से बोल, समझ जाएंगे, थोड़ा समझा दे, कोई समझ जाए, काश कोई समझ जाए, काश किसी के अंदर अब समझ आ जाए, जीते जी समझ आ जाए, थोड़ा सा डिटैचमेंट पैदा कर दो। ये इसीलिए बोलता हूं कि ये ज्ञान जो है सबको नहीं मिलता। समझा दिया करो, थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया करो, ये वीडियो वीडियो लोगों तक पहुंच जाए। भेजे जाते हैं हर रोज भक्ति चैनल से, जरा जुड़ जाओ, खुद भी जुड़ जाओ और जोड़ दिया करो। अपना भी कुछ फर्ज समझो, पहले तो खुद डिटैचमेंट लेकर आओ अपने अंदर, और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करो। रोज रोज नहीं समझाया जाएगा, ये उत्तम, ये मौका बार बार गोल्डन चांस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी के लिए बात यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं ये डिटैचमेंट के साथ जीवन जीना सीखें, और मेरे गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बताए हैं, भूलना नहीं। 5 नियम, ने, खाओ पियो आनंद करो, पर बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन नित करो, चाहे बाधाएं आए अनेक, जो मर्जी हो जाए। गुरु महाराज जी के नियम बनाए रखें, ताकि संसार से डिटैच भी हुआ जाए, और संसार के उसके बाद भी जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा। ये तेन त्यक्तेन भुंजी था, जिन्होंने संसार को त्यागा, त्यागा मतलब भाग के नहीं गए, लेकिन दिल से त्याग दिया, उन्होंने ही वास्तविक अर्थों में संसार का आनंद लिया। नहीं तो फंस गए बुरी तरह से। हम भी इसी संसार में रह रहे हैं, बिना किसी अटैचमेंट के। आप भी इसी संसार में रह रहे हैं। जिनको अटैचमेंट है वो दुखी हैं, जो समझ गए बात वो सुखी हैं। गुरुमुख सुखिया, मनमुख दुखिया। जो गुरु के तरफ जिसने मुख किया हुआ है वो सुखी, और जिसने मुख मुख संसार की तरफ किया है वो दुखी। सीधा सीधा आशीर्वाद है, आप समझ लो। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आइए जगत कल्याण की प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर देख लेना, लाइक कर देना, लोगों को फॉरवर्ड भी कर देना। अभी भक्ति चैनल पर अपलोड हो